एरिया में जहां पर एक सीएसपी है जिसपे बड़े धांधली का आरोप यहां पर के लोग लगा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला है। इन लोगों का इंडोसेंड बैंक नाम के मतलब सीएसपी में जो है खाता खोलने की बात कही जा रही है इन लोगों के द्वारा, और खाता खोलने के नाम पर जो है 550 रुपये लिया जा रहा है और खाता जो है जीरो बैलेंस का खोल के दिया जा रहा है। यही मामले को लेकर यहाँ पर बातचीत करेंगे कि कैसे खाता खुला था, कितना पैसा लिया गया था, उसके बाद क्या कुछ हुआ है और खाते में कितना बैलेंस है। यहाँ पर के लोग हैं जो उनसे बातचीत करेंगे। क्या मामला है, क्या पूरा मामला है? हम लोग का खाता खुला है 500 देकर और बोला 500 रुपया आपका खाता में रहेगा। कितना? 550 रुपया? 550 रुपया दिए। हाँ। और बोला 500 रुपया रहेगा, 50 रुपया आपका कट जाएगा। 50 बनवा लिए। ठीक है। तो बोले ठीक है 50 रुपया कट जाएगा तो 500 रुपया तो रहेगा ना। तो बोला ठीक है। और गए यहाँ से तो कुछ दिन धंधा अपना किए, तो लेन देन के धंधा हम लोग करते हैं। तो कुछ नहीं किए, निकाल बाहर किए। 5 महीना के बाद 350 रुपया कट गया। 350 रुपया मतलब पहले 550 रुपए से आप खाता खोले, खाता खोलने के बाद उसमें बैलेंस 1 रुपया नहीं बतलाया। अच्छा, जीरो बैलेंस है। 1 रुपया नहीं बतलाया। और 5 महीना के बाद खाता में से 350 रुपया कट गया। 350 रुपया कटने के बाद हम आए यहाँ से बाजार से, बाजार में सामान पैसा कम गया तो बाजार में सामान छोड़ दिए और यहाँ आए तो बोले क्या से पैसा आती, देखिए तो सर को बोले सर देखिए तो पैसा कट गया अपने आप। तो बोला कैसे आती, मैसेज चार्ज या आती बहुत, बोला बहुत चार्ज होगा, वो कट गया। अच्छा, जिस समय जो खाता खोले थे उस समय 550 रुपया दिए थे, वो 500 रुपया कहाँ? वो नहीं, वो कोई पता नहीं। पे फंड चालू किए तो वो नहीं आया, तो अपना रुपया निकाल के अपना अकाउंट में जमा कर दिया। अच्छा, ये जो देख रहे हैं हम कि हाथ में ये एक छोटा सा मतलब कि इसको थोड़ा नजर करके कि यही खाता के तो मिलता है इन लोगों को, और इस स्टेटमेंट की कोई और नक्श भी तो मतलब स्टेटमेंट वगैरह कुछ तो दिखाई ही नहीं पड़ता। कुछ नहीं। और 500-550 रुपया लेकर खाता खोला जाता है। 550 रुपया लेकर खाता खोला और हम वहाँ से आए तो इसको बोले क्या जो रुपया अगर कट गया, ठीक है, जो रुपया है मेरा रिटर्न कर दीजिए। तो 65 रुपया मेरा बचा, तो बाजार से घूम गया तो 65 रुपया बचा, तो 65 रुपया रिटर्न आया। 65 रुपया मतलब वापस कर दिया। वो बोला मोबाइल पर मारने के लिए, मोबाइल पर मार दिया और रिटर्न कर दिया। बोले क्या बंद कर देने के लिए। तो बोला क्या मतलब अपना लैपटॉप पर कुछ टिपा और बोला बंद हो गया। तो चल गए मेरे घर और कुछ दिन के बाद पता चला से खाता बंद नहीं है और खाता हेरा गया। तो और फिर हम गए केनरा बैंक में खुलाए। केनरा बैंक में खुलवा के आए और गए यहाँ। केनरा बैंक का बात छोड़िए ना, ये बैंक का बात कीजिए। ये बैंक तो वही नंबर से केनरा बैंक में न खुलवाए। अच्छा। वही नंबर से केनरा बैंक में खुलवाए और यहाँ आए तो मनीष लक्ष्मण जी के यहाँ गए, कोनो काम था तो वहाँ गए। आधार कार्ड तो बोला कैसे 2 बार हाथी खाता खुला चल रहा। हाँ, तो हम यहाँ आए, बोले और बात है, इधर लाइए। हाँ, क्या बात है, बोलिए। इसमें क्या होता है, 20 साल से लेकर 30 साल के लेडीज रहता है ना, उसको भी वृद्धा पेंशन यहाँ मिलता है, फरोटगिरी करता है। अच्छा। और बहुत आदमी को ऐसा देखते हैं 10,000 रुपया अकाउंट में है किसी के अकाउंट यहाँ निकालने के आता है, 5,000 किसी को लेना रहता है तो उसमें से 6,000 निकाल लेता है, 5,000 देता है, 1,000 ही खा जाता है, बोलता है इतना है। मूर्ख आदमी को चुतिया बना के रख लेता है यहाँ। अच्छा। और हमारे मम्मी के अकाउंट यहाँ है। हाँ। यहाँ ना साल में ना 2 बार 350-400 रुपया कट गया है। अच्छा। और उसको बोलने के लिए आता है ऐसे कट गया वैसे कट गया। और कल की बात है, कल हमको बोला कि पैसा जो खाता खोलते हैं 500 रुपया डाल करके ना वो पैसा। अच्छा, एक बात बताइए हमको कि आप जो 6,000 रुपया निकालने की बात कर रहे हैं। हाँ। उस मतलब कि खाते में आपको 6,000 उस समय शो कर रहा है? शो करता है। हाँ, शो करता है। पैसा कितना दिया था? पैसा 5,000 मिलता है। 1,000 वो तो अपना हाथ पर लिखने के बात है, लिख लेता है 6,000 और 5,000 डरा देता है। अच्छा, तब आप लोग खाता पे नहीं जाता है। और कोई अप टू डेट भी नहीं होता है, कोई अप टू डेट भी नहीं होता है, फ्रॉड है। और उसके बाद की बुढ़ा जो बोले ना 30 साल 25 साल का औरत को वृद्धा पेंशन दिलाता ही फ्रॉडगिरी करता है पूरे। आधार कार्ड को में 25 साल है। उसको महिलाएं भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्या लगता है आपको, क्या मतलब ये जो खाता खोले थे कितना से खोले थे? खाता खोले लिए एक साल पहले। ठीक है। 1 साल पहले खाता खोले लिए, तकर बाद हम 550 रुपया जमा के लिए। हिनका कहलिए कि हम खाता नहीं खोलेबे, हमरा रुपया नहीं हो है, नहीं खोलेबे। तो कल के सहारा वाला पैसा है से गिर जात आ देलखिन हमरा वह वाला ऑनलाइन कराए वाला पैसा हम दे दिलिए, हुनका सब कुछ दे दिलिए। तकर बाद हम 550 रुपया से खाता खोले लिए। तो 50 रुपया कहलखिन अहाँ के हम ल लेब, आप 500 रुपया अहाँ के जमा रह। तो हमार बेटा काल परसों कहल कि गे मम्मी
से में लॉक लागल जो लॉक खोलवा लेगा। तो हमें लिए लॉक खोलाबे ला तो कहलिए बुआ लॉक अथी लॉक लगेने छे लॉक खोल दियो। तो कहलखिन हम लॉक नहीं लगेलिए। तो हम बेटा के गेलिए जाके कहला कि जे बुआ लॉक नहीं लगेलके हैं। तो ई एले तो कहलके कि लॉक खोल लगेने छे से अहाँ खोल दियो। ओ कहलके तोरा हम घर से गेलियो बजबै ला से हम मतलब आप कस्टमर के साथ बदसलूकी भी किया जाता है। हाँ से तोरा घर से गेलियो हम बजबै ला से एते तू हमर भगवान तोहर लॉक खोल दियो हम नहीं खोलबो जो तोरा जे मन हो से कह लिया। ई कहलकै कि हमर बेटा कहलकै कि हाँ ठीक है तोरा काल हम बता दे छियै। हमर बेटा कह के चल गेलिए हमे आ तकर बाद हमरा कहलकै दूधा कहलकै कि औंठा लो दियो अहाँ 1000 रुपया दियो 1000 रुपया दियो आ बाजी के साथ 1000 रुपया दियो आ 1000 दो के आ तकरा फिंगर एक दा फिंगर लेब तो पैसा चल आत आ एक बार फिंगर लेब तो अहाँ के पैसा फिर गायब भ जाए। मतलब कि अगर आप दोबारा बैलेंस चेक करते हैं तो आपका पैसा ही कट जाएगा। हाँ हाँ खट जाए आ फिर चढ़ा देब आ तकर बाद हियाँ हम पैसा नहीं निकाल दूध हमर पैसो निकाल लेलखिन बेसी एलिए 2500 लेला था 3000 निकाल लेलखिन। मोबाइल पर मैसेज करले त हमर बेटा कहलकै कि जे गे केते निकाले त हम कहले कि हम 2500 त कहलकै 3000 फेर एलिए त कहलकै कि अथी जीरो टिपा गेल। हां टिपा अच्छा मतलब 3000 2500 के बदला 3000 रुपया निकाल के और बोलते हैं कि 2500 के बदला जीरो टपा गया। हां दूध आके। अच्छा तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह की धांधली यहाँ कुसैया पंचायत में चल रही है। वार्ड नंबर कितना होगा 5 वार्ड नंबर 5 है। यहाँ पर सीएसपी है फिनो और इंडोसेंड बैंक के प्रोपराइटर जो है उनका कौशल कुमार जी हैं उन्हीं के द्वारा ये काम किया जाता है। सीएसपी चलाया जाता है। और कल क्या कौन कल आए तो बोले क्या से यहाँ आती मेरा खाता हेरा गया इसको आती बंद कीजिए। तो बोला क्या एक मिनट बोला क्या यहाँ से खाता हेरा गया तो खाता अब नहीं मिलेगा आपका जो बैलेंस है होगा कभी भी जिंदगी में कभी भी अगर जो रुपया उसमें डालेगा चाहे कभी भी संजोग कभी भी डालेगा तो उसमें से कट जाएगा अपने आप। तो हम बोले क्या से ऐसे बोले से आती जैसे कि से बंद कर दीजिए बात खत्म है। जो रुपया होगा से रुपया हम अपना जेब से भर के अभी कम होगा तो भर के खत्म कर देते हैं। अभी कम होगा तो खत्म कर देते हैं बाद में के बात बहुत हो जाएगा। तो उतना ही पर वो ना ताली बजाने लगा और कस कस के पिटने लगा और बोला क्या से मतलब कैमरा है सब कुछ है। कल का मामला है कल आपको आपके साथ बदतमीजी किया अंदर सीएसपी के अंदर एने सुने ना तो कल हमको बोला क्या से आती जोर से बोला आती ताली बजा के मतलब काउंटर पिट रहा था। से अगर जो कोई तोरा अगर जो फंड है तो सरकारी फंड कुछ फंड तो तोरा 100 बेर दौड़ेबो तोरा गोर पर गिरेबो ई करबो उ करबो बहुत बात बोला। तो वही के लेके हम बोले क्या से अगर जो एगो रहता है ना तो एगो अगला फिर आगे है ना वही के लेके हम लोग बहुत धमकी मिला। एक बात और है कल खुमा क्या हुआ हम बोले पैसा कट जाता है कैसे तो बोला कि पैसा 500 रुपया जमा करते हैं ना वो पैसा ऊपरे से कट जाता है। लो हमारे अगला ब्रांच हेड ब्रांच से बात करो। हेड ब्रांच में भी फोन किया और हेड ब्रांच से भी बोल रहा था क्या 500 रुपया कट जाएगा वो जमा होगा। तो दूसरे आदमी को फोन धरा करके दे दिया हमको और कल धमकी देने के लिए तैयार हो गया ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे। बताइए कि कस्टमर के साथ इस तरह का माहौल जो है बनाया जा रहा है। आगे के समाचार के लिए वन लाइव और समस्तीपुर नेशनल के साथ जुड़े रहे अभी और सीएसपी संचालक का भी बयान लेंगे। सीएसपी में आ चुके हैं सीएसपी के संचालक हैं संचालक से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला है क्यों मतलब जो है यहाँ पर के लोग आरोप लगा रहे हैं जो भी क्या मामला मतलब क्यों आरोप लगा रहे हैं आप पे कि खाता पे जो खोलते हैं आप 550 रुपये आप लोग बाहर रहिए अंदर नहीं आए 550 रुपया लेकर खाता खोलते हैं आप और लेकिन बैलेंस जो है नहीं आता है खाते में क्या मामला। हाँ देखिए हमारे यहाँ 2 बैंक चलते हैं। हाँ, फिनो पेमेंट्स बैंक ठीक है और इंडसेंड बैंक ठीक है 2 बैंक चलते हैं। हाँ, फिनो पेमेंट्स बैंक जब ओपन होते हैं हाँ, तो उसमें 500 रुपया एक्टिवेशन चार्ज है उसका। अच्छा मतलब 550 रुपये आप लेते हैं सब लोगों हाँ तो 50 रुपया हम लोग लेते हैं एक्स्ट्रा लेते हैं पासबुक के लिए। अच्छा। और उसमें अच्छा एक और चीज है कि मतलब पहले ये बात ये क्वेश्चन का जवाब हाँ 500 रुपया उसमें एक्टिवेशन चार्ज है जो कि कट जाता है। ये चीज़ क्लियर करने का क्लियर हो जाएगी या फिर कर लीजिएगा। तो फिनो पेमेंट्स बैंक की तो बात ये रही। अच्छा ठीक हाँ उसमें है कि बहुत सारे ढेर चार्जेस वगैरह करते रहते थे जिस कारण से हम लोग मेरे पास जब BCID इंडसेंड बैंक की आई तो हमने उस बैंक को ओपन करना शुरू किया। वहाँ पे क्या है कि कोई भी 1 रुपया किसी ग्राहक के खाता से नहीं कटता है और उस अकाउंट से हमेशा ले करके उनको पैसा पेमेंट किया करूँगा।
अब रह गई बात इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक से हम लोग 550 रुपया लेते हैं। उसी समय उस कस्टमर को ये बोल दिया जाता है कि भैया 50 रुपया तो हमने लिया, 500 रुपया हम लोग मतलब सिक्योरिटी मनी यहाँ रखते हैं, इसलिए कि सिक्योरिटी मनी अभी रखने की बात करें। अभी थोड़ी देर पहले आप चार्ज लेने की वो बात फिनो पेमेंट्स बैंक की बात कर रहा था मैं, फिनो पेमेंट की बात कर रहा था। हाँ, या इंडियन बैंक बात करता हूँ कि हम लोग एक कस्टमर को 50,000, देखिए इस खाता में यहाँ पर भी दिखला सकते हैं आप लोग कि आज भी मैं 50,000, 75,000, 80,000 रुपया अपने रिक्स पे उठा के कहीं दूसरे जगह ब्रांच से लाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ग्राहक का सेवा करता हूँ। आखिर चाहे कोई भी कस्टमर हो, वो हमारे यहाँ आता है 80,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक रुपया हम लोग देते हैं। हम लोग उससे कोई चार्जेज नहीं लेते हैं और हमें बैंक कोई भी मतलब सैलरी के रूप में कुछ देती नहीं है, जिस कारण से इंडसइंड बैंक में हम लोग 500 रुपया लिया करते हैं और उसके अवज में हम लोग उसको मतलब अनवरत मतलब लाइफ टाइम जब तक वो खाता हमारे यहाँ है उसको हम पैसा फ्री में दिया करता हूँ, जिसका चार्ज हम लोग मतलब 500 रुपया के रूप में रखते हैं और लेते भी हैं जी। और फिनो पेमेंट्स बैंक में खाता खुलने के बाद उसका खुद ब खुद चार्ज करता है, उसमें हम 1 रुपया चार्ज नहीं लेते हैं, लेकिन मैं दोनों बैंक के कस्टमर को फ्री में पैसा निकासी करके देता हूँ। तो एक बात और बताइए कि ये जो इंडसइंड बैंक में आप लोग खाता खोलते हैं, इसका जो पासबुक होता है वो पासबुक में अपडेट करने की सुविधा या फिर पासबुक जो पूरा प्रॉपर पासबुक इंडसइंड बैंक की होती है वो क्यों नहीं दे रहे? अभी तक विभाग की तरफ से हम लोगों को वो सुविधा नहीं दिया गया है। अगर विभाग की तरफ से हम लोगों को वो सुविधा मिल जाए तो हम लोग जरूर देंगे। हम लोग तो ये प्रयत्नरत है कि जो जितना जल्दी हो हमें वो चीज़ दिया जाए, पासबुक प्रिंट करने का। एक और बात की सिक्योरिटी मनी के लिए जो 500 रुपए जमा रखते हैं नहीं, तो उसका नहीं, वो चीज़ हम इसलिए लेते हैं कि हम लोग जैसे किसी को 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 मतलब 1 लाख, 2 लाख तक हम लोग रुपया देते हैं, तो हम लोग जो मेहनत करते हैं तो सर हम आपसे पैसा भी नहीं ले और खाता भी आप यहाँ से चलाइएगा, ठीक है, तो हम लोग जो सेवा आप लोगों को देते हैं हम पैसा चोरी करें? ये इसके लिए आपके पास कोई प्रावधान है या फिर आपने मन से? नहीं, ये चीज हम खुद से करते हैं। खुद से आपको ये प्रावधान तो नहीं है कि आप? नहीं, प्रावधान की बात नहीं है। हम लोग ये चीज कि लोगों के मतलब कस्टमर के जो पैसे हैं 500 रुपए लेकर आप अपने पास एज अ सिक्योरिटी मनी रखे कि आपके साथ कोई गड़बड़ी हो या फिर उसके लिए आपको कंपनी इंश्योरेंस देती है? जी नहीं, हमें कंपनी की तरफ से 1 रुपया भी नहीं। बिना इंश्योरेंस के आप सीएसपी कैसे चला रहे? देखिए सर, हमें भारत फाइनेंस के द्वारा हमें यहाँ पे आईडी मिला था और हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो फिर फिनो पेमेंट बैंक का इंडसइंड बैंक का आईडी कहाँ से आया? यूज कहाँ कर? इंडसइंड बैंक हमें आईडी वही भारत फाइनेंस के द्वारा ही। इंडसइंड बैंक वो भारत फाइनेंस इंडसइंड बैंक के साथ टाई अप है। अच्छा, और फिनो? अब फिनो तो अपना ब्रांच है उसका, तो उसका हम लोग पहले स्टार्टिंग में जब हम लोग उसका लिए थे तो उसमें ऑटोमेटिक 500 रुपया साल में कट ही जाता है। हाँ, ये है, हम लोग सेवा देते हैं, किसी से 1 रुपया लेते भी नहीं है। कोई कटना खाते में, रनिंग खाते में मान लिया कि अगर कोई बैलेंस कटती है, जैसे कि कोई चार्ज हो गई, मैसेज की हो गई चार्ज या फिर मतलब उसका मेंटेनेंस चार्ज हो गया या फिर कुछ इस तरह की कटती है, तो उसका तो खाते के अंदर अपडेट आता है। ये जो आप अकाउंट ओपन करते के समय जो लेते हैं 550 रुपया, उसमें से चलिए 50 रुपया आपका चार्ज हो गया। 50 रुपया हम लोग पासबुक का चार्ज लेते हैं और 500 रुपया हम लोग जो लाइफ टाइम अनवरत जो सेवा करते रहते हैं, जिसका कोई चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए पैसा ऐसे निकासी करने में भी नहीं ले, वैसे भी नहीं ले, तो हम लोग फिर हम लोग एक मिनट, हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोगों को नहीं तो वेतन भत्ता मिलता है, नहीं तो कुछ, नहीं तो कोई सिक्योरिटी है। कल मेरा 1,20,000 रुपया मेरा कट गया, मतलब लुटा गया, वो भी हमें खुद भरना पड़ा, तो आखिर हम कैसे जिएंगे? हमारा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सीएसपी संचालक द्वारा कहा गया कि इनको जो है सिक्योरिटी की व्यवस्था में कमी होती है या फिर इसकी अतिरिक्त जो लूटपाट हो जाती है उसको भरपाई करने के लिए सीएसपी संचालक 500 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये अपना मनमानी है इनका और यहाँ के लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो उसके लिए आपसे किसी तरह की सिक्योरिटी मनी की मांग नहीं की जाती है, क्योंकि अगर वो उसकी पैसे जो हो गई उसके खाते में, उन लोगों के खाते में जमा होती है, उसकी सुरक्षा की गारंटी किसी भी बैंक में होती है, ना कि किसी भी मतलब प्राइवेट आदमी अपने ऊपर लेकर इस तरह के 500 रुपये एक्स्ट्रा लेके करे। यह एक गलत प्रक्रिया है और गलत किसी भी मतलब कह सकते हैं कि प्रक्रिया में नहीं है। आगे के समाचार के लिए वन लाइव और समस्तीपुर नेशनल के साथ जुड़े लगे। आगे अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में